गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर 9 सजीवों में पोषण पढ़ाऊंगी। पोषण के बारे में आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हो कि सभी जीव जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, भोजन करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उनमें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रिया होती है, ठीक है। और वृद्धि और क्या करते हैं, वृद्धि के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जो सजीवों को भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग जंतु पोषण और पौधों में पोषण दोनों प्रकार के पोषण को पढ़ेंगे। सबसे पहला है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसा होता है, मतलब पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। सबसे पहला तो जान लो आप लोग स्वपोषी किसे कहते हैं और परपोषी किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो स्वपोषी उसे कहेंगे जो जीव जंतु या जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और जो सजीव दूसरे जीवों पे भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। स्वपोषी का सबसे अच्छा उदाहरण है कोई सा भी पौधा, ठीक है। पौधे अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों की सहायता से क्या करते हैं, उनकी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इन तीनों चीज की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो कि भोजन होता है और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो यही कार्बोहाइड्रेट उनको ऊर्जा देता है, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है इन्हीं से वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे आप लोग, हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे, हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखो, और जो क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा हो पाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ही प्रकाश संश्लेषण होता है। जिन पत्तियों में ये हरा रंग का जो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखो अमरबेल, ठीक है, यहाँ दिख रहा है अमरबेल। ये क्या करता है, दूसरे पौधों में अपने आप को लिपट लेता है, मतलब अपने आप को लिपट लेता है। तो ये क्या करता है, इनके इस जो अमरबेल में जो है छोटे छोटे चूसकांग पाए जाते हैं। यहाँ दिख रहा है, चूसकांग की सहायता से वो इस बड़े पौधे में चिपक जाता है और इस बड़े पौधे से पोषक तत्व को ले लेता है और स्वयं जीवित रहता है। तो ये एक परपोषी पौधा होता है, ठीक है, या फिर परजीवी, ठीक है। ये क्या कहते हैं, परजीवी। स्वजीवी और परजीवी, स्वजीवी माने जो अपना भोजन खुद बनाएगा और परजीवी जो जीवन के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमरबेल का परजीवी पौधा बता रहे हैं। दूसरा परजीवी है या मृतोपजीवी जिसको बोलते हैं कुकुरमुत्ता। मृतोपजीवी किसे कहेंगे, वे पौधे जो सड़े गले पदार्थ को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है ये कुकुरमुत्ता जिसको बोलते हैं, या फिर कवक, इसको कवक भी बोलते हैं। ये जो होता है मृतोपजीवी होता है, ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। अब बहुत सारे परजीवी पौधे के नाम दिया गया है यहाँ पे, भांगरा, बंडा, है ना, अपना भोजन खुद बनाते हैं किंतु पानी और अन्य खनिज लवण के लिए पोषक पौधों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें आंशिक परजीवी कहते हैं। देखो यहाँ पे जो दो पौधे दिया गया है भांगरा और बंडा, ये खुद अपना भोजन बना लेते हैं लेकिन अन्य पदार्थों के लिए वो दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, आंशिक परजीवी कहते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में मैं बस आपको इतना ही बताऊंगी, स्वजीवी,
परजीवी, मृतोपजीवी, स्वपोषी, परपोषी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इतना सारा इस पेज में आपको बन रहा है क्वेश्चन, अगर होता है तो बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, ठीक है। और इस पार्ट से जितना पढ़ाऊँगी उतना ही आएगा, ठीक है।